मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष एईसी औपचारिक लेखन हिंदी बी की पहली इकाई का दूसरा सब हेडिंग टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है व्यावसायिक हिंदी। इससे पहले हम लोगों ने कार्यालय हिंदी के बारे में बात की थी। आज हम व्यावसायिक हिंदी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप शब्द से ही परिचित है, व्यावसायिक हिंदी यानी कि व्यवसाय के आधार पर जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वह नियमबद्ध है या नहीं है, उसके रूप पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, व्यावसायिक हिंदी से यहाँ तात्पर्य है कि व्यावसायिक हिंदी का जो प्रयोग है वह अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रतिष्ठान करते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रतिष्ठानों में अलग अलग हिंदी का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। वो भी हम देखते हैं कार्य के आधार पर ही एक तरह से प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। कार्यालय हिंदी से यहाँ तात्पर्य है बेटा कि व्यवसाय और व्यापार आदि में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी से है, कि इसका जो प्रयोग है वह व्यवसाय में भी किया जा सकता है और व्यापार में भी किया जा सकता है। पर हम ये देखते हैं कि व्यवसाय और व्यापार में हिंदी का प्रयोग करते हुए उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह के नियमों का जो रूप है वह प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। क्या वह साहित्यिक आधार पर निर्मित होता हुआ दिखाई देता है या व्याकरणिक नियमों पर भी आधारित होता है, तो हम उसका यहाँ पर जिक्र करते हुए दिखाई देंगे। जिससे जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक हिंदी है वह कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, सभ्यता, या हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम से या वाणिज्यिक के माध्यम से इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे हम अनेक प्रकार से व्यापारिक संगठन के रूप में या व्यापारिक उद्देश्य के रूप में या व्यापारिक व्यवसायिक रूप में या व्यावसायिक उद्देश्य के आधार पर प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि हम जब किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं या किसी भी व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं, तो उसका जो हम एक तरह से प्रयोग शब्दावली है विषय के अनुसार, वह हम किस रूप में एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई बातचीत करते हैं व्यवसाय के आधार पर या व्यापार के आधार पर, तो हम लक्ष्यबद्ध होकर करते हैं, उद्देश्य से पूर्ण अपनी बात को वहां पर रखते हुए दिखाई देते हैं। देखते हैं कि हम सामान्य जन से किस तरह से अपनी बात अनौपचारिकता के आधार पर प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। और अनौपचारिकता के आधार पर जब भी हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं तो उसमें हम कोई भी नियम या सिद्धांतों का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। पर हम जब देखते हैं कार्यालय हिंदी में हम जब प्रयोग में करते हैं, कामकाज की भाषा में हम हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां हम नियमबद्ध रूप से तरीके से अपनी बात करते हुए दिखाई देते हैं। पर जब हम व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं तो इसमें हम एक तरह से हमें छूट मिल भी सकती है और हम नियमबद्ध रूप से भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ये हर एक व्यापारिक या व्यावसायिक रूप से नियमबद्ध रूप अलग अलग संस्था के अलग अलग रूप से निर्धारित किए गए हैं। कई बार हम देखते हैं कि नियमों में छूट मिलती हुई दिखाई देती है, तो कई बार हम उसमें अपनी विशेषता को लेके आते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं जब भी हम औद्योगिक या व्यावसायिक उद्देश्य के आधार पर भी किसी भी प्रतिष्ठान में जब हम उस हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि हम किस क्षेत्र के आधार पर उसका आधार स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका रूप एक तरह से प्रयुक्त में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि व्यवसायिक हिंदी को दो भागों में विभक्त किया गया है, व्यवसाय के आधार पर और व्यापार के आधार पर। पहले हम बात करेंगे कि व्यवसाय के आधार पर हम हिंदी का प्रयोग कैसे लाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जब भी हम किसी व्यवसाय की बात करते हैं तो हम किस तरह से हिंदी का प्रयोग वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। व्यवसायिक हिंदी का प्रयोग हम देखते हैं कि इसमें हम रोजगार के आधार पर अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपनी गतिविधि को स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं और उसका माध्यम हिंदी होते हुए दिखाई देता है। जैसे हम अलग अलग आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें हम हिंदी का जो रूप है, जो स्वरूप है, वह अलग अलग आधार पर प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम किसी भी संस्कृति से जुड़े होते हैं व्यवसाय के आधार पर, तो हम देखते हैं कि हम अपनी भाषा में संस्कृति एक तरह से शिष्टाचार के रूप में प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते
देते हैं, या हम देखते हैं कि अगर हम जनसंचार के माध्यम से भी उनसे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम तकनीकी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें हम उस तकनीकी का रूप भी स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इस रूप में हम व्यक्तिगत के आधार पर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग अलग अलग आधार पर भी अपना व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करता है, और यहाँ पर बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वह छोटे बड़े और विस्तृत रूप से यहाँ पर लिया गया है। हम देखते हैं कि एक पंचर वाला भी अपना बिजनेस बोलता है, और ये दुकानदार भी कहीं ना कहीं, चाहे वह व्यापार की दृष्टि से अपना कार्य कर रहा हो, पर वह कहीं ना कहीं अपने आप को बिजनेसमैन समझते हुए दिखाई देता है। तो व्यक्ति के आधार पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। हम क्या आयात कर रहे हैं, क्या निर्यात कर रहे हैं, और उसमें हमारी शब्दावली किस तरह से पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, इन सब बातों का ध्यान हम व्यावसायिक हिंदी में या व्यक्तिगत के आधार पर भी हम व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहे हैं, है ना, और उस मजदूरों से जब मालिक बात करता हुआ दिखाई देता है तो हम देखते हैं कि वह सामान्य हिंदी में बात करता हुआ दिखाई देता है। पर जब वह पेमेंट के रूप में या किसी भी दस्तावेज के रूप में किसी से माल मंगवाता है तो वह पूरी कार्य प्रणाली यानी कि नियमबद्ध रूप से उसका पूरा ब्यौरा लेते हुए दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि चाहे वह बिजनेसमैन हो या व्यापारिक व्यापार वाला हो, वह दोनों रूपों में हम देखते हैं जब आयात निर्यात का करता है तो वह कहीं ना कहीं नियमबद्ध रूप से बात करता हुआ दिखाई देता है। या फिर हम जब पेमेंट के रूप में देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से नियमबद्ध रूप से हम हस्ताक्षर करते हुए दिखाई देते हैं, या रजिस्टर में अटेंडेंस का जो साइन होता है वो करते हुए दिखाई देते हैं कि कितने महीने में आया है, कितने दिन आया है, इसकी कितनी पेमेंट होनी चाहिए। तो उन सब का ब्यौरा हम सामान्य रूप से हिंदी में प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। पर जब हम जीएसटी की बात करते हैं या फिर हम जीएसटी के द्वारा आयात निर्यात माल का जो एक तरह से आवाजाही करते हैं तो वहां पर हम नियमबद्ध रूप से कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं। व्यवसायिक रूप से संस्था, कंपनी, संस्थान आदि के आधार पर हम हिंदी का प्रयोग कैसे करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि भारत हम देखते हैं बहुभाषी देश है, और इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, सभ्यता के लोग रहते हैं, तो वे अपने व्यवसाय के आधार पर अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हुए दिखाई देते हैं। और उस हिंदी का प्रयोग भी हम, जैसे हमने हिंदी की बोलियों के बारे में बात की है, या हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदी में 16 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं, 22 भाषाएं हैं, जिसके द्वारा लोग अपनी आवाजाही, अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप से करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस रूप में हम व्यावसायिक हिंदी का जो एक विस्तृत फलक है वह अलग अलग रूप से दिखाई देता है, यानी कि अत्यंत व्यापक है। इसका अभिप्राय हम रोजगार के आधार पर जिस रूप से देखते हैं, जैसे राजनीति के रूप में, कृषि के रूप में, उद्योग के आधार पर, विधि यानी कि कानून के आधार पर जो लॉ पढ़ते हैं, चिकित्सा के आधार पर, पत्रकारिता के आधार पर, विभिन्न चैनलों के आधार पर या संस्थानों के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे राजनीति के आधार पर हम कैसे व्यवसायिक हिंदी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि राजनीति भी तो एक व्यवसाय है, और उसके आधार पर हम हिंदी का कैसे प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं कि जिस भी तरह की कोई भी हम अपनी कार्य प्रणाली है वह हिंदी में ही प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं, हिंदी में ही अपना भाषण हम देते हैं, अपने जो स्लोगन है उनका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में जो राजनीतिक हिंदी है वह अलग अलग माध्यम के रूप में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देती है। एक राजनेता, एक विधायक, एक हम देखते हैं पार्टी का जो सुदृढ़ या हम कहें सुपक्ष व्यक्ति किस तरह से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए अपनी हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है, या हम प्रधानमंत्री के माध्यम से देखें तो किस तरह से शब्दों को पिरोकर सरल सुखद रूप में एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। तो राजनीति के आधार पर भी हम देखते हैं हिंदी के अलग अलग रूपों का जो आधार है वह व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। कई बार हम राजनीति में देखते हैं कि विचार विमर्श होता है, कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से वाद विवाद का रूप भी धारण करते हुए दिखाई देते हैं, या हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के आधार पर हिंदी का जो प्रयोग है वह नेतागण अलग अलग तरीके से करते हुए दिखाई देते हैं। कृषि के आधार पर हम देखते हैं, कृषि के आधार पर भी हिंदी का जो प्रयोग है वह अलग अलग रूपों से करते हुए दिखाई देता
जाता है, क्योंकि बहुसंस्कृति वाले देश में हम देखते हैं कि जब कृषि की बात आती है तो हम देखते हैं कृषि दर्शन आपने पहले चैनल आता था, उसमें एक प्रोग्राम का नाम है कृषि दर्शन। उसमें किस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं या किसानों को किस तरह से ज्ञान विज्ञान की जो सूचना देनी है वह कहीं ना कहीं दूरदर्शन के माध्यम से दी जाती थी। और आज भी हम देखते हैं कि चैनलों के माध्यम से भी हिंद किसान को अलग अलग प्रकार से विज्ञापनों के द्वारा भी अवगत कराया जाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से संस्कृति कला का जो सम्मिश्रण है वह कृषि दर्शन के माध्यम से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते थे। और सूचनाओं का जानकारी का जो आधार है वह अनेक स्तरों पर एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। उद्योग के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार से लोग अपने अपने उद्योगों को चलाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसकी जो भाषा है वह कहीं ना कहीं हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि देखिए हमारे यहाँ पर जो कला संकाय है या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हाट लगते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें लोग अपनी कलाकृति के द्वारा अपनी हस्त कलाकृति के द्वारा अपने उद्योगों को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं हिंदी का प्रयोग वह किस तरह से करते हुए दिखाई देते हैं, अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए वह हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, उनके संपर्क में आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही हम देखते हैं विधि कानून के आधार पर भी हिंदी का जो प्रयोग है वह अलग अलग रूप से करते हुए दिखाई देते हैं। कई जो हम देखते हैं कि न्यायालय उच्च न्यायालय में हिंदी का जो एक तरह से प्रयोग है वह बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपनी बात हिंदी में रखने के लिए एक तरह से तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। या हम जो जज की बात करें तो वह भी अपने अनेक प्रकार से हिंदी को महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पहले कुछ वर्षों में हमें एक दो न्यायाधीश इस तरह के देखने को मिले हैं, पर अमूमन अब हमें अधिकतर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो वकील है जो जज है वह अपनी बात हिंदी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिकित्सा के आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के सरकारी अस्पताल हैं या वैद हैं, वे अपनी बात हिंदी में रखते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी में ही अपनी जो जानकारी है सूचना है ये बीमारी की जो बात है या दवाइयों का जो ज्ञान है सब ज्ञान है वह देते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं पत्रकारिता के माध्यम से यानी कि जनसंचार के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जो हिंदी का जो प्रयोग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। टंकन के माध्यम से हिंदी और सुलभ होती चली जा रही है, उसके द्वारा लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि पत्रकारिता का हम देखते हैं चौथा स्तंभ माना जाता है, और इसमें रिपोर्टर जो है वह अपनी बात कैसे हिंदी में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ विभिन्न चैनलों के आधार पर भी हम देखते हैं यहाँ पर अब देखिए कि अनगिनत अंग्रेजी के चैनल अब हमारे समकक्ष दिखाई नहीं देते जितने हिंदी के चैनल्स दिखाई देते हैं, और उसमें वह अपनी बात कितनी सुस्पष्ट सरल सहज तरीके से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चैनल के माध्यम से जो अभिव्यक्ति प्रदान की जा रही है मौखिक रूप से वह सही सुलभ रूप में वह लेता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही संस्थानों के आधार पर भी हम देखते हैं, चाहे इग्नो है, एसओएल है या पत्राचार का कोई भी माध्यम है या हम देखते हैं कि सरकारी माध्यम के रूप में या सरकारी संस्थानों के रूप में भी हिंदी का जो प्रयोग है वह दिन प्रतिदिन व्यवसाय के आधार पर एक तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रूप में लोग रोजगार से अपने जीविकापार्जन का जो माध्यम है वह ढूंढते चले जा रहे हैं। तो हमने इस रूप में देखा कि किस तरह से लोग व्यवसायिक हिंदी के माध्यम से अपने एक तरह से रोजगार को अपनाते चले जा रहे हैं। और वर्तमान युग में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जो वैश्वीकरण का जो युग है और उसमें हम देखते हैं कि आए दिन नए रूप में बाजार की जो नीतियां हैं वह एक तरह से व्यवसाय के रूप में व्यापार के रूप में एक पूरे परिपेक्ष को जोड़ती चली जा रही है। उससे हम देखते हैं कि किस तरह से जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है या जो व्यवसाय के रूप में लोग अलग अलग देशों से जुड़ रहे हैं और उनके उद्योगों को अपनाते चले जा रहे हैं या आयात निर्यात के माध्यम से उनसे
जुड़ते चले जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम औद्योगिक संस्थानों के संपर्क में भी आ रहे हैं, या पत्र व्यवहार की दृष्टि से भी हम देख रहे हैं कि हमें किस तरह की हिंदी का वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों के संपर्क में जुड़ते चले जा रहे हैं, या फिर हम राजभाषा के द्वारा भी इसको एक तरह से क्रिया में लेकर चलते आ रहे हैं। समाज के साथ हम या बाजार के साथ हम अपनी भाषा का भी व्यापारिक रूप वहां पर प्रस्तुत करने में एक तरह से सही सुलभ रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश 1800 के आसपास किस तरह से अंग्रेजों के एक तरह से जकड़न में आ गया था, और उसमें भी हमने देखा कि जो कार्य की भाषा है वह कहीं ना कहीं हिंदी को ही एक तरह से लिया गया, और उस हिंदी में हम देखते हैं कि जितने भी वैश्विक संदर्भों को देखा जाए, या अंग्रेजी के प्रचार प्रसार को देखा जाए, या पत्र व्यवहार को देखा जाए, तो उसमें हम विशेषकर हिंदी में लोग अपनी बात सहज रूप से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर किसी तरह का आधार उस रूप में स्पष्ट होते हुए नहीं दिखाई देता है। केवल अपने जीविकापार्जन के लिए या अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक हिंदी का जो प्रयोग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जब व्यवसाय के रूप में इंसान जुड़ रहा है और वह हिंदी का प्रयोग कर रहा है, या हम देखते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह से पारिभाषिक शब्दों को एक तरह से सीमित रूप में प्रयोग में लेता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो संप्रेषण की जो शैली है वह दिन प्रतिदिन व्यवसाय के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति एक तरह से प्रयोग में लाई जा रही है। वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यमों में एक तरह से तेजी से एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें इस बढ़ोतरी में हम देखते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वह कहीं ना कहीं अनेक प्रकार से जो नियम है, जो सिद्धांत है, उससे रूबरू होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। केवल अपनी बात को रखने का जो प्रावधान है, जिस उद्देश्य से वह बात रखी जा रही है, उसका वहां वहां पर महत्व एक तरह से पारित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जो जनसंचार की भाषा है वह केवल हम इस रूप में व्यवसाय या व्यापार के रूप में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं व्यवहारिकता के आधार पर प्रयोग में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे रूप में हम देखें कि व्यापार के आधार पर हम देखते हैं, आयात निर्यात के आधार पर अगर हमें कोई सामान मंगवाना है तो जरूरी नहीं है कि हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है, हम हिंदी भाषा में भी उसका प्रयोग करके उसकी महत्ता को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल हर कोई अपनी बात हिंदी में कहना चाहता है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है, बोलना चाहता है। उसे कहीं भी इस तरह का मतलब कमी वहां पर नहीं दिखाई दे रही है कि हमें अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए। हम देखते हैं खेल के आधार पर भी जब अंग्रेजी हिंदी दोनों में कमेंट्री होती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर भी हिंदी का जो एक प्रचार प्रसार है वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हिंदी अच्छे से लोगों को समझ में आती है, और उसके द्वारा वह अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बाजार के आधार पर भी हम देखें जो हिंदी का जो प्रयोग है वह दिन प्रतिदिन व्यवसाय की बढ़ोतरी में दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमें कोई किसी से कोई सामान मंगवाना है तो हम हिंदी में लिखते हुए दिखाई देते हैं, या हम देखते हैं कि किसी से कि कोई शिकायत करना है, या सूचना के आधार पर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है, या माल भेजना है, प्राप्त करना है, या उसके संबंध में कुछ लिखना है, प्रचार प्रसार करना है, या विज्ञापन में भी हम देखते हैं हिंदी का जो प्रचार प्रसार है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हम जितने भी विज्ञापन देख रहे हैं हम अंग्रेजी में थोड़ी देखते हैं, हम सारे हिंदी में उसके रूप स्वरूप को देख रहे हैं, और वही भाषा हमें आगे भी दिन प्रतिदिन बढ़ाने में एक तरह से सक्षम होती चली जा रही है। अतः ये कहा जा सकता है कि चाहे वह व्यापारिक हो या व्यावसायिक संगठन हो, वह अपनी बात सुचारू रूप से हिंदी में करने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें संगठन भी है, सरकारी प्रतिष्ठान भी है, या हम जिस भी तरह का जो भी पत्र व्यवहार करते हैं वह कहीं ना कहीं व्यावसायिक हिंदी का पत्र व्यवहार ही कहलाता है। तो व्यावसायिक हिंदी इस रूप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है, और इसमें हम देखते हैं कि रोजगार के जो क्षेत्र हैं वह अलग अलग रूप से खुलते चले जा रहे हैं। चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, लोग हिंदी के माध्यम से अपनी गति को और प्रगति को आगे
पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।